हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के लिए। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया था एनसीएएचपी का, दिल्ली से आदेश आया था कि इस बार डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ 4 कोर्सेज के लिए एडमिशन होगा। ऐसा नोटिफिकेशन आया था ना। तो उसके बाद से क्या हुआ, बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए कि सर फॉर्म आखिर में आएगा नहीं, 4 ही कोर्सेज है तो उसी में एडमिशन हो जाए। लेकिन सब कुछ रोक के रखा है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने। आपको पता होना चाहिए, एनसीएएचपी जो संस्था है वो पूरे भारत में पैरा मेडिकल के कोर्सेज को मतलब उसके रूल रेगुलेशन से चलते हैं। लेकिन जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी है ये हमारे यूपी की संस्था है। यूपी में होने वाले तमाम नर्सिंग और पैरा मेडिकल के कोर्सेज को वो मतलब फैकल्टी के थ्रू चलते हैं। जो इनका रूल रेगुलेशन होगा सबको मानना जरूरी होता है। तो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ नहीं बोला कि कब फॉर्म आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन दो ऐसी अपडेट जिसको जानने के बाद ये उम्मीद है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही शीघ्र आने वाला है। चलिए उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कौन करता है मैं आपको वो बता दूं। तो दोस्तों, मैंने बोला टोटल 4 कोर्सेज में एडमिशन होगा। अब 4 कोर्सेज में किन किन में होता है तो नोटिफिकेशन है मेरा मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड किया है, देख सकते हो। टेलीग्राम तो बैन है, उधर पे तो दे नहीं सकते। पहली चीज़, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, 17 साल एज होनी चाहिए। एज जो है 31 दिसंबर 2026 तक में हो जानी चाहिए। अभी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जिनका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहा, ये सभी बच्चे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद है आप यूपी के निवासी हो, जो आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा एडमिशन टाइम पर लगेगा, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इसमें आप यूपी के निवासी रहे, क्योंकि जो कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चों को मिलता है। और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा यहाँ पर, वो क्लास 10th में जो आपकी मेरिट बनी है, क्लास 12th में जो आपकी मेरिट बनी है, इसके बेस पर सिलेक्शन होगा। अलग से कोई इंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। एडमिशन किन कॉलेजेस में होगा तो यूपी के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसके माध्यम से एडमिशन नहीं होते, वहाँ पर डायरेक्ट से एडमिशन चल रहे हैं, आप करवा सकते हो जो 4 कोर्सेज हैं, ठीक है। बाकी में मत करवा लेना, नहीं तो बाद में भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा आपका। इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो आइए मैं उस अपडेट के बारे में बताता हूँ जहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। तो उसमें सबसे बड़ी अपडेट क्या है, जिन बच्चों का सिक्योरिटी फीस नहीं आया था, 25 में आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था तो सिक्योरिटी फीस लगी थी, ये 5,000 रुपये लगा था, लेकिन बच्चों का वापस नहीं हो रहा था। और फाइनली अब सिक्योरिटी फीस आपके वापस हो रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों के वापस हो चुके हैं जो इस क्राइटेरिया में आ रहे थे। पता चले आपको कॉलेज भी अलॉट हुआ था, एडमिशन लेने नहीं गए तो ये पैसा तो नहीं वापस आएगा। बाकी लोगों का फीस रिफंड किया जा रहा है। फीस रिफंड उनके उन्हीं अकाउंट में किया जा रहा है जिससे उन्होंने पेमेंट किया हुआ था, ठीक है। जिससे आपने पेमेंट किया उसमें आएगा सबसे पहले। अगर वो अकाउंट आपके पास में नहीं है या एक्टिव नहीं है तो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने पासबुक अपलोड किया था, उस पासबुक में आपका सिक्योरिटी फीस रिटर्न आ जाएगा। जो कंप्यूटर वाले का लगाए हैं फोटो वगैरह, मतलब कंप्यूटर वाले से पेमेंट कटवाए थे सिक्योरिटी फीस साइबर कैफे वाले से, तो उससे जाके पूछे आपके पैसे आ चुके हैं। बात क्लियर हो गई। तो सिक्योरिटी फीस ये वापस आ रही है। दूसरी चीज, कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ने जो फाइनल ईयर का भी एग्ज़ाम होना है उनका भी शेड्यूल जारी करके रखा है कि उनका एग्ज़ाम सितंबर वीक में होने वाले हैं, ठीक है। इनका एग्ज़ाम होना है फाइनल ईयर का, क्योंकि बच्चे पास आउट होंगे तभी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। दूसरी चीज़, स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने नोटिस जारी किया है सभी कॉलेजेस को। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, मैं बार बार से पीछे नहीं लेके जाऊँगा, जब तक टेलीग्राम था उधर पे अपडेट कर देता था। तो उन्होंने कॉलेज वालों को नोटिस दिया था कि जिसको सीट बढ़वाना हो, सीट बढ़वाना हो बढ़ाना हो, वो सभी लोग क्या करें, अप्लाई कर दे अपना।
ऑनलाइन पोर्टल दिया था उस पर अप्लाई करने के लिए। तो ये प्रोसीजर भी कंप्लीट हो चुका है। सीट कितनी बढ़नी है कितनी नहीं, सभी कॉलेजेस को नोटिस गई थी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट से। फिर जिसको भी बढ़वाना होगा उन्होंने अप्लाई किया होगा। और जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, यही 4 कोर्स के लिए, बाकी कोर्सेज के लिए एडमिशन नहीं होंगे। तो सीट भी बढ़ाई जा चुकी है। मतलब इससे क्या सब कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, प्रीवियस ईयर भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जून मंथ में ही आया था। तो एप्लीकेशन फॉर्म अब आपके किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से KGMU, सैफई और मेरठ, एल आर्या, मेसियन मेडिकल कॉलेज आगरा, GSVM कानपुर, सभी का एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब सभी में एडमिशन इसी के माध्यम से होता है। तो फॉर्म इनके आप इंतजार करिए थोड़ा सा, जून एंड तक में देखने को मिल सकता है। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, जो उम्मीदें हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, जून एंड में एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। बाकी जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।